दोस्तों फाइनल महामुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को दिया था 252 रनों का लक्ष्य। फिर उसके बाद रोहित शर्मा का आया ताबड़तोड़ तूफान, लेकिन फिर उसके बाद बैक टू बैक टीम इंडिया के गिरे 3 विकेट और पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की अटकी सांसें। लेकिन फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने दिखा दिया क्यों उन्हें मैच विनर खिलाड़ी कहा जाता है। लेकिन अंत में यह महामुकाबला फिर से रोमांचक मोड़ पर पहुंचा। तो क्या है आज का फाइनल महामुकाबले की पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपकी हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स हैं। दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल महामुकाबला खेला गया, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से विल यंग और रचिन रविंद्र ने पारी की शुरुआत की और इन दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड टीम को अच्छी शुरुआत दी, क्योंकि रचिन रविंद्र एक छोर पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि उनके 2 कैच छूट चुके थे, लेकिन फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आते ही 15 रन के स्कोर पर विल यंग को आउट करके न्यूजीलैंड की टीम को 57 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका दिया। लेकिन फिर उसके बाद रचिन रविंद्र भी 37 रन बनाकर कुलदीप यादव की पहली ही गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को बैक टू बैक 69 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद केन विलियमसन भी ज्यादा देर पर क्रीज पर नहीं डट पाते हैं और कुलदीप यादव अपने दूसरे ही ओवर में 11 रन के स्कोर पर केन विलियमसन को भी आउट करके 75 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद डेरी मिचेल और टॉम लेथम के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि विकेट गिरने की वजह से दोनों बल्लेबाज धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा 14 रन के स्कोर पर टॉम लेथम को आउट कर देते हैं और 108 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद डेरी मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं और दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर वो भी 34 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद डेरी मिचेल और मिचेल ब्रेसवेल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में अब बल्लेबाजी करने लगे थे। लेकिन फिर उसके बाद डेरी मिचेल 63 रन बनाकर शमी की गेंद पर आउट हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 211 रन के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लगता है। लेकिन ब्रेसवेल इस महामुकाबले में शानदार अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 50 ओवर में 251 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाती है। और अब जवाब में 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और गिल पारी की शुरुआत करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज शुरुआती 5 ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हैं। रोहित शर्मा एक छोर पर शानदार चौके लगा रहे थे, हालांकि दूसरे छोर पर शुभमन गिल थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज 50 रनों के पार टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचाते हैं और रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी करते हैं। वहीं दूसरी छोर पर शुभमन गिल भी एक तरफ शानदार बल्लेबाजी करते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप होती है। लेकिन तभी शुभमन गिल 31 रन के स्कोर पर सेंटनर की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को एक कैच थमा बैठते हैं और भारतीय टीम को 105 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए विराट कोहली आते हैं, लेकिन विराट कोहली भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते हैं और 1 रन के स्कोर पर ब्रेसवेल का शिकार हो जाते हैं और 106 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए श्रेयस अय्यर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में शानदार पार्टनरशिप होती है। लेकिन रोहित शर्मा छक्का लगाने के चक्कर में 76 रन के स्कोर पर टॉम लेथम के द्वारा स्टंप आउट हो जाते हैं और 122 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा बड़ा झटका लगता है। और उसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। बैक टू बैक 3 विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम की तरफ से दबाव आ चुका था, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप की और भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। अक्षर पटेल एक छोर पर थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी छोर पर श्रेयस अय्यर भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वो 48 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को श्रेयस अय्यर के रूप में 183 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। अब अक्षर पटेल का साथ निभाने के लिए केएल राहुल आते हैं। अक्षर पटेल भी एक छोर पर 25 रन बनाकर खेल रहे थे और अब भारतीय टीम को आखिरी 10 ओवरों में जीतने के लिए 61 रन की जरूरत थी और केएल राहुल आते ही एक छक्का लगाते हैं। फिर उसके बाद अक्षर पटेल 40 गेंदों पर 29 रन बनाकर ब्रेसवेल का शिकार हो जाते हैं और 203 रन के स्कोर पर भारत को 5वां बड़ा झटका लगता है। अब यहाँ पर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज समझदारी के साथ बल्लेबाजी करके स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या एक शानदार छक्का लगाकर पूरी तरह से प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम पर डालते हैं। आखिरी 22 गेंदों पर जीतने के लिए भारतीय टीम को 20 रनों की जरूरत थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करके इस फाइनल महामुकाबले में भारतीय
भारतीय टीम को रोमांचक जीत दिलवा दी और इसी के साथ भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी जीत चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस महामुकाबले में जीत के हीरो सबसे बड़े कौन रहे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी क्रिकेट से जुड़ी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।